फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? जय माता दी। आज क्योंकि ये वीडियो बन रही है 9 दुर्गा की, है ना? और ये बहुत टाइम के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। रीज़न आप देख सकते हैं, आई अट्रैक्ट एक्सीडेंट इन माई लाइफ। तो बस इसलिए थोड़ा सा गैप हो गया, बट स्टिल लैपटॉप है ये। मुझे बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पल्स आ रही थी कि क्योंकि मतलब एक होता है ना, आपकी नज़रों के सामने चीज़ें आती हैं जो है तो बरसों से वही है, और वो चीज़ें आती हैं जो आपको कुछ मैसेज देने लगती हैं जब आप स्पिरिचुअल पाथ पर बढ़ते हैं। जब आप चाहे लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करें, लॉ ऑफ वाइब्रेशन फॉलो करें, आप अपनी लाइफ में किसी भी ऐसी पावर को मानने लगते हैं जो किसी भी चीज़ से ऊपर है, सर्वोपरि है, तो वो चीज़ आपको गाइडेंस देने लगती है। आज जी हाँ, उसी पर मैं रीडिंग दे रही हूँ। और ये रीडिंग है टैरो कार्ड विथ लव प्रोटेक्शन, क्योंकि टैरो कार्ड जो होते हैं वो कैसे रीडिंग करते हैं, जो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं दे नो वेरी वेल, और जो मेरे से पर्सनल सेशन ले चुके हैं उनको भी मैं बता चुकी हूँ क्या होता है टैरो कार्ड में। आपकी जो सवाल है वो सोल ऊर्जा जोड़ती है, और यूनिवर्स की ऊर्जा टैरो कार्ड रीडर में आती है, दोनों मिक्स होकर आंसर आते हैं। तो टैरो कार्ड जो है ऑलरेडी आपके यूनिवर्स ऊर्जा की वॉइस के तौर पे बोलती है, ठीक है? इसमें ये निकल के आते हैं, उससे हम रीडिंग करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे हैं, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना चाहते हैं और उनको चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, या जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं वो चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं, तो क्या चीज़ है जो मदर यूनिवर्स है, आज हम उनको डायरेक्ट उन्हीं के संबंध में जानना चाहेंगे। ये जो साइंस है, ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये जो लॉ ऑफ वाइब्रेशन है, ये जो फेथ है, ये जो ट्रस्ट है या विशेस, मैं इस चीज़ को मानती हूँ, ये विशेस करने का एक राइट डायरेक्शन, उसको कोई नाम भी ना दिया जाए तो भी वो बरसों से चला आ रहा है। जब हम नहीं भी जानते थे इन चीज़ों को, तब भी ये चीज़ें हो रही थी, हमारे बचपन से हो रही हैं सब चीज़ें। बट ये है कि एक वक्त के संग जब एक डिवाइन टाइम आता है, आप स्पिरिचुअली चीज़ों को कनेक्ट करने लगते हैं, आप स्पिरिचुअली आपके सामने चीज़ें आने लगती हैं। क्यों? क्योंकि वो आपकी सोल का ग्रुप टाइम है, वो किसी न किसी तरह आता रहता है। अगर आपकी पॉजिटिव ऊर्जा होती है, आप उसको दे देते हो, अगर आपकी नेगेटिव ऊर्जा होती है, आप उसको देखकर भी अनदेखा कर देते हो। दैट्स द रीज़न वो आपके लिए वर्क नहीं करता। तो आज हम बात करेंगे टैरो कार्ड विद यूनिवर्स वॉइस के तौर पे। टैरो कार्ड हमको क्या बोलते हैं, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं उनको उसमें उसमें मतलब मैं कोई सवाल नहीं दूंगी, वो क्या कहना चाहते हैं ये देखिए। यूनिवर्स, मदर यूनिवर्स क्या कहना चाहती है, जो अर्थ पर रहने वाले हर इंसान का पालन पोषण करती है, इस ब्रह्मांड को संभालती है और इसके लिए हर सक्सेस, हर चीज़ प्रोवाइड करती है। तो चलिए, वॉइस मदर यूनिवर्स के तौर पे मेरे टैरो कार्ड आज मेरे व्यूअर्स के लिए और लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करने वाले लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे माध्यम से, पिता शक्ति के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू। फर्स्ट कार्ड, यूनिवर्स, मदर यूनिवर्स की वॉइस में, किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओके, मैं दिखा रही हूँ कार्ड यहाँ। किंग ऑफ सॉर्ड्स, मदर यूनिवर्स, द हेल्पेंट, ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स, ठीक है। अब मैं 3 कार्ड और लूँगी। नाइन ऑफ पेंटिकल,
justice. Interesting. Seven of Pentacles. Page of Wands. एनर्जी कार्ड में आया है पेज ऑफ wands. Seven of wands. Dear Mother Universe, give me one card for clear. The law of attraction. Yes. So Mother Universe, yeah, यहाँ पर प्रेजेंट एनर्जी में आप क्या कहना चाहते हैं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे हैं लेकिन जजमेंट. मेरे मन में एक सवाल आ रहा है मदर यूनिवर्स, उस सवाल का जवाब जो स्टार सीड वाली बात आती है, कुछ चीज ऐसी है क्या वो है? 5 ऑफ wands. उनको पेंटिकल आ रहा था, 5 ऑफ wands है, बट इसमें 5 ऑफ पेंटिकल्स है. ठीक है. Seven of wands. And जो क्लिक है जो चीज डबल. मेरे मन में ये सवाल था कि जो चीज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के उसमें 21 डेज to 31 डेज जाती है, तो मिनिमम रखते हैं हम लोग किसी को ट्रेनिंग देते हैं, तो वो चीज़ ही परफेक्टली है, तो वो चीज़ आपको माइंड को प्रोग्रामिंग करती है. ठीक है. और वो अच्छा है, मैंने पहले ही बोल दिया, उसकी इतनी तेज ऊर्जा हुई कि मैंने पहले ही बोल दिया. अब मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ कि जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है और जो मैंने भी देखा है, कई बार मैंने बहुत पहुँचे हुए लोगों से चीज़ों का डिस्कशन किया तो चीज़ें अंडरस्टूड नहीं, पर बहुत माइनर लोगों से पहले वो चीज़ें अंडरस्टूड हो. तो क्या है, क्या सोल का अलग अलग ऊर्जा होती है, और जो हमारे डिवाइन काउंटर फ्रेंड्स होते हैं उनके माध्यम से ही हमें कनेक्शन होता है राइट पाथ पे हम अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए. न्यू बिगिनिंग. यस. फाइनल का टू ऑफ सॉर्ट्स. किंग ऑफ पेंटिकल. Law of attraction is compulsory to follow with someone who values by one person. Oh, it's very shocking. इसका उम्मीद मैंने नहीं की थी, but that great. Oh, वाह, मुझे लगी है, पर मजा आ गया इसको देख के. ये चीज एनर्जी. एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप जो बनना चाहते हैं ना, वो यही है कि एक इंसान एनर्जी है, बहुत खूबसूरत एनर्जी है, और एक और कार्ड पीछे से झांक रहा है, वो मैंने सीधा कर दिया, पर उसके नीचे देख ही लेते हैं. ओह गजब. लव लवर्स. चलो एनर्जी से स्टार्ट करते हैं. पहली बात, टैरो कार्ड जो होते हैं वो बोलते हैं यूनिवर्स के वर्ड्स के तौर पे, इसलिए ये होते हैं टाइमलेस. आप इसको जिस वक्त देखेंगे उस समय से ये 3 महीने के लिए अप्लाई होता है. आप इस में मिला गाइडेंस जब भी अपनी ज़िंदगी में फॉलो करते हैं तो वो आपको बहुत फास्ट रिजल्ट देता है, क्योंकि ये जन्म के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं बताता, ये यूनिवर्स एनर्जी के अकॉर्डिंग आपके जो वर्तमान कर्मा चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बताता है, इसलिए फॉरेन कंट्री में सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाता है. अब हम बात कर लेते हैं आज की जो
लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करके आप क्या बनना चाहते हैं मेरे बच्चे, ये मदर यूनिवर्स कह रही है मैजिशियन डेफिनेटली बन सकते। जी हाँ, यहाँ टैरो कार्ड ये क्लियरिफाई कर रहे हैं कि यस एक ऐसी ऊर्जा है, यस एक ऐसी पावर है जो हर भविष्यवाणी के ऊपर काम करती है, हर नेगेटिविटी के ऊपर काम करती है, हर आपकी सोची हुई चीज से भी ऊपर काम करती है। जिस चीज को आप सोच नहीं सकते ना उससे ऊपर काम करती है, आपके दिमाग के परे की बुद्धि के ऊपर काम करती है। जिसको आप अफर्मेशन देके अपने कंट्रोल में लेना चाहते हो उससे ऊपर काम करती है, वो होती है मदर यूनिवर्स। और जो पालन पोषण करती है, जो हर चीज को ऊर्जा देती है, मतलब आप बंद नहीं सकते। अब मैं कहना चाहूंगी ये कार्ड ये कह रहा है कि जब आप उस यूनिवर्स डिवाइन के आगे सरेंडर करते हैं, निश्चिंत होकर सब चीज़ों को छोड़ देते हैं कि हाँ अब मैं किसी धर्म विशेष को वैल्यू ना देके उस पावर को वैल्यू देता हूँ जो इस दुनिया को चला रही है, जो पृथ्वी को अपनी धुरी पर घुमा रही है, उस चीज़ों को वैल्यू देता हूँ जो साइंटिफिकली लोगों को नहीं दिख रही है। बट यहाँ मदर यूनिवर्स ये कहना चाहती है मजिशियन कार्ड के संग कि आप मेरे बच्चे हैं, मैंने आपको इस धरती पर भेजा है अबंडेंस ऑफ सक्सेस जीने के लिए, उसके बाद ही आपका मोक्ष प्राप्त होगा। ये आप पर ही निर्भर करता है कि आपके अंदर की दो ऊर्जाएं, एक ब्लैक है एक वाइट है, किसको आप बढ़ा ले जाते हो। स्पिरिचुअल ग्रोथ के बिना मोक्ष नहीं है। मोक्ष मतलब इस सोल को सुकून नहीं है। और जितना इंसान अपनी खुद की सोल से जुड़ता है वो अपने डिवाइन पावर डिवाइन काउंटर पावर से जुड़ता है, ये मदर यूनिवर्स से भी जुड़ते हैं और उनकी लाइफ में चीज़ें इजी एफर्टलेस होने लगती है। हम सोचते हैं बाहर जुड़ेंगे और चीज़ें इजी एफर्टलेस होंगी, नहीं ऐसा नहीं होता। आप जब अपनी सोल से एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे, चाहे उसको आप पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड कह दें, चाहे उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह दें, चाहे उसको आप ये बोल दें कि आई एम अ फास्ट मैनिफेस्टर, चाहे आप उसको ये बोल दें कि मेरी विश कम ट्रू हो जाती है, चाहे आप उसको ये बोल दें कि मैं किसी से गाइडेंस लेता हूँ या मैं किसी को गाइडेंस देता हूँ तो मुझे ईजी एफर्टलेस चीज़ें दिखने लगती हैं। ऐसा होता है कि मेरे पास गाइडेंस आते हैं। क्या जो लोग इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं और उनको ये वीडियो मिली है, उनको किसी माध्यम से यूनिवर्स ये कहना चाहती है कि आपके संग जो भी चीज़ें हो रही हैं वो मैं आपको एक हिंट दे रही हूँ कि आप में वो काबिलियत है कि आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सके और वो बना सके मजिशियन। अब बात करते हैं मजिशियन की। द मजिशियन, मजिशियन कौन है? जो जानता हो अपनी फीलिंग को कैसे यूज करना, जो जानता हो अपने पैसे को कैसे यूज करना, जो जानता है ग्रोथ कैसे पानी है, जो जानता है तलवार को उठाना है, जो जानता है एवरीथिंग, जिसकी लाइफ में 24 आवर्स सेलिब्रेशन है, वो जो 24 आवर्स खुश रखने की काबिलियत को जानता है, अपनी ज़िंदगी को डील करने को जानता है, जिसकी लाइफ में ग्रोथ हो रही है, नॉन स्टॉपेबल ग्रोथ, नॉन स्टॉपेबल ग्रोथ हो रही है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है शाइन ऑफ यूनिवर्स। मतलब आपको मैं ये बोलूँ कि आप कहो कि यूनिवर्स में आप ब्रह्मांड में जाइए तो अंधेरा है, साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो भाई वहाँ अंधेरा नहीं है, वहाँ बहुत तेज प्रकाश है। बट हमारी आंखों की दृष्टि की इतनी वैल्यू नहीं है कि वो वहाँ की चीज़ों को एक्सप्लेन कर सके। ये जो मैजिशियन है ये डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट है, इन्फिनिटी साइन है इसके ऊपर, स्पिरिचुअली कनेक्ट है। इफ़ यू वांट टू मैजिशियन इन योर लाइफ एंड कंट्रोल योर लाइफ कम्प्लीटली, रिमेंबर यू, आपको स्पिरिचुअल भी ग्रोथ पानी होगी, अदरवाइज यू डोंट सक्सेस इन योर लाइफ। आप उसको कुछ भी नाम दीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन दे दीजिए, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड दे दीजिए, मैं अपने ईश्वर को बिलीव करता हूँ ये कह दीजिए, मैं नास्तिक हूँ आई एम बिलीव माई सेल्फ ये कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए। पर मदर यूनिवर्स ये कह रही है कि उनको क्रेडिट नहीं चाहिए, उनका सिर्फ कहना ये है कि आप मेरे बच्चे हो, आप सक्सेस हो, आप क्या चाहते हो मुझको बताओ और उससे संबंधित आप कार्य करो। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक्शन छुपा है। इजी एफर्टलेस चीज़ें होती हैं पर इजी एफर्टलेस चीज़ों को करने के लिए भी 30 डे 21 डेज का कुछ रूल्स फॉलो करने का कहते हैं सभी लोग। क्यों? क्योंकि माइंड में हमारी जो सोल है बचपन से जो परवरिश हुई है उसके ऊपर चीज़ें चलती जाती है और हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। हम पहले एक परिवार में बनते हैं, फिर हम एक नाम में बनते हैं और फिर हम उसी नाम की पहचान में बन जाते हैं। मदर यूनिवर्स कह रही है उसको रिवील करके देखो, उसको छोड़कर देखो क्या आता है। ठीक है, तब आप ये तो आप मैजिशियन बनेंगे एंड देन you attract everything in your personal professional life very
रिस्पेक्ट, लव, एवरीथिंग और हाई लेवल स्ट्रेंथ। ये कार्ड था लवर्स कार्ड। मैजिशियन बनने में क्या मिलेगा? लवर्स कार्ड इन योर पर्सनल लाइफ completely happy and professionally you are very high level strongly set in your life। बस हम यही तक ये एनर्जी कार्ड निकालेंगे। एनर्जी कार्ड क्या होते हैं मैं यहाँ बता दूँ, जो टैरो कार्ड पहली बार देख रहे हैं। ये जो कार्ड होते हैं 72 कार्ड्स होते हैं मैन, और ये टैरो कार्ड्स होते हैं। इनमें क्या होता है, जब मैंने इतने सारे कार्ड निकाले आपको शो किए थे, तो यहाँ पर रखे हुए हैं, बट मेरे हाथ में लगा है तो इसको थोड़ा सा सेटअप कर लगा। तो इनकी जो लास्ट में जो कार्ड आता है वो एनर्जी होती है कि ये जो गाइडेंस दिया जाने वाला है बन गए, अगर आपने फॉलो कर लिया तो बन के क्या निकलोगे? तो ये निकलोगे मैजिशियन निकलोगे, एक ऐसा इंसान जो जो चाहता है वो अपनी लाइफ में पा सकता है, अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन अट्रैक्ट करता है, दूसरों की ज़िंदगी में खुशियाँ देता है, दूसरों के लिए एक बहुत सॉलिड लीडर गाइडर होता है, तो वो बन के आना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ चीज़ों की। द मैजिशियन जा रहे हैं टावर के साथ, बोलना चाहते हैं ये कि देखिए, इफ यू फॉलो समवन फॉर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो मदर यूनिवर्स ये कह रही है ब्लाइंड फॉलो मत कीजिए। अगर वो इंसान अगर वो इंसान जो भी है जो भी है, आप उससे फ्री में गाइडेंस ले रहे हैं, पैसों से गाइडेंस ले रहे हैं, या आप यूट्यूब के माध्यम से गाइडेंस, किसी भी माध्यम से ब्लाइंड फॉलो मत कीजिए, क्योंकि आप जिससे भी गाइडेंस ले रहे हैं उसकी सोल अलग है, आपकी सोल अलग है बच्चा, आप उससे ऊपर भी जा सकते हैं। ब्लाइंड फॉलो मत कीजिए, ये मदर यूनिवर्स बोलती है। द टावर के साथ, इफ यू वांट टू मैजिशियन इन योर लाइफ, मैं ये हाथ आगे नहीं कर सकती, लग रही है, फिर भी आई विल ट्राई। डोंट ब्लाइंड फॉलो, क्योंकि लाइफ बहुत लंबी है, और अगर आप किसी को ब्लाइंड फॉलो करते हैं, किसी इंसान को जो धरती पे जन्मा है और उसको आप ब्लाइंड फॉलो कर रहे हैं, तो आप मैजिशियन नहीं बन सकते अपनी लाइफ, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई चीज़ कमी तो रह जाएगी, और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो ह्यूमन नेचर के अकॉर्डिंग रिएक्ट कर सकती हैं, क्योंकि आप अर्थ पे आए हैं अपने पिछले जन्मा को जो लोग क्लियर कर लेते हैं वही इन चीज़ों से जुड़ पाते हैं, वही इन चीज़ों की ग्रोथ पाते हैं। ऐसा मदर यूनिवर्स यहाँ पर बोल रही है, ब्लाइंड फॉलो मत कीजिए किसी चीज़ को। दूसरी चीज़, अब मैजिशियंस ये बोलना चाहते हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं, एक्चुअली उनके संग जजमेंट होना है। क्या जजमेंट होना है? उनकी लाइफ में वो जो अभी प्रेजेंट की अगर मैं बात करूँ, प्रेजेंट की अगर बात करूँ, तो जो चीज़ें चल रही हैं, वो चीज़ें हैं जो उनके फेवर में नहीं रही, उनको किसी ने चीट किया, वो जो ग्रोथ चाहते थे वो ग्रोथ उनको प्रॉपर नहीं मिली, तो मदर यूनिवर्स ये बोल रहे हैं कि आपको जजमेंट रिसीव होगा। ये जो जजमेंट है ये वो देना चाहते हैं, पर इसके लिए आपको थोड़ा सा, मदर यूनिवर्स ये कह रही है कि मेरे भी कुछ नहीं है, अगर तुम इसी एफर्टलेस अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ चाहते हो, मैं देने को तैयार हूँ, पर मेरे कुछ नहीं है, क्योंकि मैं भी नियमों के अकॉर्डिंग चल रही हूँ, मैं भी बहुत डिसिप्लिन में चल रही हूँ। तो पहली तो चीज़, थोड़ा सा डिसिप्लिन फॉलो कर लो। तीसरा, जो बीत चुका उस पर नज़र ना करके जो ऊपर है उस पर बिल्कुल पॉइंट पे, जहाँ से आगे का स्टेप लेना, एक ही स्टेप तक जाओ, ज़्यादा मत सोचो। प्रेजेंट पावर जिसको बोलते हैं, नाउ की पावर में रहो, उसके लिए 100% एफर्ट्स करो, आपको ग्रोथ रिसीव होगी, ऐसा मदर यूनिवर्स बोल रही है। मदर यूनिवर्स के तौर पर यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आई हैं, जो ये बताती हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक रूल्स, जो ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स कहते आ रहे हैं वर्ल्ड वाइड लेवल पर, कहते आ रहे हैं, पर मैं, मेरी लाइफ में वो चीज़ 100% अप्लाई नहीं होती, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है मेरी लाइफ में सिर्फ अच्छी चीज़ें अप्लाई होती। यहाँ पर ये शॉर्ट्स लिए हैं, क्यों शॉर्ट्स लिए हैं? क्योंकि यहाँ पर ये बता रहे हैं जो हाई लेवल पावर यूनिवर्स में चल रही है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अगर बात करें, कि आप अगर नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव चीज़ें भी अट्रैक्ट कर लेते हैं, आप पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव चीज़ें भी अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो वही ऊर्जा सबसे ऊपर चल रही है इस वक्त, और इसलिए वही कार्ड निकला है शॉर्ट्स के साथ। किंग ऑफ शॉर्ट्स निकली है, जिनके कदमों तले आसमान है, और ये मदर यूनिवर्स को रिप्रेजेंट कर रही है कि हाँ बोलो क्या चाहिए, मैजिशियन बनना है, बन जाओ,
कुछ नियम है उनको फॉलो करो। मेरे बच्चे हो तो बच्चा को टाइट करना आता है हमको, उसको सही भी करना आता है। तो हाँ, ये यहाँ पर ये बोल रही है कुछ नियम है फॉलो करो। अब वो नियम 5 मिनट के भी हो सकते हैं, वो नियम 50 मिनट के लिए भी हो सकते हैं, वो नियम 25 मिनट के भी हो सकते हैं। ये आपकी मैं ये बोलूँ तो बर्थ के संग डिसाइड है। जो लोग स्पिरिचुअली ग्रोथ करते हैं तो वो इस घमंड में कभी ना रहें। एक मैसेज मुझको आ रहा है मतलब यूनिवर्स की तरफ से, माफ कीजिएगा बुरा लगे किसी को, वो इस घमंड में कभी नहीं रहे। हम कर रहे हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए काम कर रहा है। भाई औकात नहीं है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आपकी चूज करने की। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मर्जी होगी वो आपको चूज करेगा, मदर यूनिवर्स की मर्जी होगी वो आपको चूज करेगी। ठीक है, बुरा मत मानिएगा, मैं वही बोलती हूँ जो यूनिवर्स एनर्जी से मुझे आता है। तो इस वक्त जब मैं इस कार्ड को ली हूँ कि ठीक है मैं चाहती हूँ मेरा हर बच्चा मजिशियन बने, बट नाउ यू आर रेडी। इजी एफर्टलेस लाइफ पाने के लिए भी आपको एक डिसिप्लिन में आना है कि मदर से इन्वेस्ट करो। किसी तरह की आपको एक माइंड में कि किसी कोने में ऐसी कोई वो नहीं रखनी कि अच्छा ऐसे नहीं कैसे रखेंगे, नहीं नहीं, आपको डिसिप्लिन में आना है। अब मदर यूनिवर्स के संग हम ये बताते हैं कि एक जो मदर यूनिवर्स है यहाँ पर वैन के संग आई है, क्यों ना वैन के संग जो कहना चाहती है कि मैं तुम्हें ग्रोथ दे रही हूँ, जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहा है, शिद्दत से कर रहा है, 100% कर रहा है, आप टॉक्सिसिटी नहीं कर रहे हैं, आप फोकस कर रहे हैं खुद की जिंदगी की कमांड अपने हाथों में लेने के लिए, तो यहाँ पर ग्रोथ हो रही है। बट ये कहना ये है उनका कि बी केयर, जो भी आप कर रहे हो बिल्कुल ब्लाइंड ट्रस्ट मत करके करिए किसी भी चीज़ पे, क्योंकि आपकी सोल की अपनी ऊर्जा है और आप जब अपनी चीज़ें अपने हाथ में लेंगे तो वो आपके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से और बहुत फास्ट हो पाएंगे। और भी ज़्यादा अगर कोई चीज़ मैनिफेस्ट आपके 1 घंटे में हो रही है, 1 मिनट में हो जाए, ठीक है, ऐसा मदर्स यूनिवर्स बोल रही है। अब प्रेजेंट एनर्जी के संग अगर हम बात करें तो वो ये कहना चाहते हैं कि आपको हर दिन सेलिब्रेशन बना के जियो, हर दिन की ऊर्जा को जियो। इस चीज़ को मैं कहना चाहती हूँ मदर यूनिवर्स की वर्ड्स के तौर पे। यस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सबकॉन्शियस माइंड पावर और जो भी यूनिवर्स डिवाइन एनर्जी काम कर रही है वो आप ही के लिए काम कर रही है। और उनको बहुत खुशी होती है, उनको बहुत खुशी होती है जब ये बनने की कोशिश करते हैं वो आपके सपोर्ट के लिए वर्क करते हैं, जब आप उनको समझने की कोशिश करते हैं तो वो आपके दोस्त बनती है, वो आपके लिए काम करती है। बट उनको बहुत बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब यहाँ पर ये 2 कार्ड हमको रिप्रेजेंट ये कर रहे हैं, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब हर चीज़ में कंपटीशन आ जाता है। इवन लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी लोग कंपटीशन ले आते हैं, वो शो नहीं करते हैं कि ये ऐसा है, बट हाँ ऐसा होता है कहीं ना कहीं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से ये मदर यूनिवर्स कह रही है, इसलिए बड़े बड़े ट्रेनर भी एक समय में आकर कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं कि खुद को ऊपर उठाने के लिए, कि जहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो पावर है मदर यूनिवर्स जो है वो कहीं ना कहीं उनको कुछ लेसन देती है, और देन वो रियल या 2 चीज़ हो पाती है, या तो वो रियली स्पिरिचुअली ग्रोथ कर जाते हैं बहुत खतरनाक पावर है भाई। मेरा गला शब्द निकालने से पहले ये बोल रहे हैं कि नहीं। देखो, आपको बिल्कुल राई का दाना भी नहीं लाना है। एक तो शंका पे नहीं लाना है, दूसरा क्या ग्रोथ हो रही है इस पे फोकस नहीं करना है। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं, कंप्लीटली सरेंडर ऑफ डिवाइन टाइम, सीधी बात, ये बुलवाना था, ठीक है, तो यही चीज़ है, कंप्लीटली सरेंडर ऑफ डिवाइन टाइम। तुम अपने मजिशियन पावर को अपने उसको खींच लोगे अपने तरफ, जो भी डिवाइन टाइम आपके पास है, ठीक है। आप चीज़ों को नहीं कर रहे हो उन्हीं की इच्छा से रही है। आप सोच रहे हो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हो वो आपके लिए हो रहा है, नहीं भाई, जन्म के समय निश्चित है, ठीक है, ये सब चीज़ें जन्म के समय ही निश्चित थी। एवरीथिंग डिसाइड ऑलरेडी, प्री प्लान ही चल रहा है। आपकी इतनी औकात नहीं है कि मदर यूनिवर्स को अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर सको। बस इतना है, जब आप स्पिरिचुअली चीज़ों से जुड़ते हो मेरे बच्चे, तो आपके प्यार को देख के, आपके समर्पण को देख के कि मैंने आपको एक धर्म में जन्म दिया, मैंने आपको
उसमें जन्म दिया, फिर उस अर्थ पे जन्म दिया, और अर्थ में इतनी सारी जिम्मेदारी को छोड़ के आप मुझसे डायरेक्ट जुड़ रहे हैं कि हाँ मदर यूनिवर्स, आप जब अर्थ को संभालते हैं तो हमारी जिंदगी भी संभाल सकते हैं और हमें वो बना सकते हैं जो हम चाहते हैं। जब इस शिद्दत को जो कर ले जाता है, उसको वो उस लेवल पे उठा देती है कि दुनिया उसको दिखती है। उसके लिए किसी धर्म विशेष की जरूरत नहीं होती, ये कहना है। तो ये दिखावा एक तो बंद करो, जरूरी नहीं है घंटों पूजा करो, जरूरी नहीं है घंटों लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसी टेक्निक को फॉलो करो। यहाँ मैं बताना चाहती हूँ ऐसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। जो मेरा हाथ था ना, जो उठ नहीं रहा था, है ना, मुझे नहीं पता क्यों इंट्यूशन है, ऐसे ऐसे काम करता है। ओके, जो ट्रू होता है उसके साथ लिखने की जरूरत नहीं है, कहीं बिना लिखे ऐसे काम करता है। शिद्दत से एक बार बोल के देखो, एक बार में क्यों होता है, ये बोल रहे मतलब एक बार सोचो, सोच कर देखो, बोलो भी नहीं तो मजा में कुछ नेगेटिव हो जाए तुम्हारी जिंदगी में। मैं बैठी हूँ, कैसे हो जाएगा? हो ही नहीं सकता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी तुम नेगेटिव चीजें नहीं कर सकते। जो हो रहा है आपके साथ नेगेटिव आप अट्रैक्ट कर रहे हो, वो आपका पिछले जन्म का भी कुछ कर्मा है। सब कुछ आप ऐसे होते तो फिर अकबर से बड़ा मैनिफेस्टो कौन हो गया? कोई नहीं हो गया। टीपू सुल्तान से बड़ा मैनिफेस्टो कौन हो गया? तो पहले तो बी काम, रिलैक्स, फिजिकली एक्टिव एंड मेंटली रिलैक्स, देन यू रिसीव मैजिशियन पावर। अभी मैजिशियन पावर यहाँ पर फ्यूचर की तरफ चल रही है। पास्ट प्रेजेंट हमने कर लिया, फ्यूचर चलता है। प्रैक्टिकली थोड़ा लॉजिकली ये आ रहे हैं। प्रैक्टिकली लॉजिकली ये बता रही है आप कुछ कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करो, बट थोड़ा सा नियर टू स्टेप लॉजिकली उठो तो आप फास्ट मैनिफेस्टर बहुत जल्दी, बहुत फास्ट मैनिफेस्टर नियर टू लॉजिकल स्टेप। क्या होता है, 99% लोग वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सिखाने निकल पड़े हैं, एक्चुअल में नियर उनकी लाइफ में उतनी अबंडेंस होती नहीं है, बट वो उसको कम्प्लीटली फेक इट एंड मेक इट पे जाते हैं। कुछ लोग उसमें सक्सेस हो जाते हैं, बट सब नहीं हो पाते। सक्सेस वही हो पाते हैं जिनका डिवाइन टाइम होता है, ठीक है। और जो नियर लॉजिकल स्टेप, लॉजिकल भी जरूरी है भाई। पैसे हैं नहीं और जाके 1000 रुपए की चीज खरीद भाई, भगवान दे देगा, अरे वो तो दे देंगे, यूनिवर्स तो दे देंगे, पर बात ये है कॉन्फिडेंस करो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, ओवर कॉन्फिडेंस है। तुमको कहना ये है कि जो आपके पास है उसको शुक्राना करो, मांगो, जब वो चीज आ जाए देन चीजें आने, ऐसे नहीं, ठीक है। क्योंकि उन्हीं के लिए चीजें होती हैं जो स्पिरिचुअली ग्रोथ कर चुके होते हैं। अगर किसी को प्रॉफिट हो रहा है तो वो स्पिरिचुअली ग्रोथ कर चुके हैं, अपने आप को ही वो आदेश देते हैं ना, ये चीज चाहिए, ये चीज वो चीज होती है ना, तो ऐसा, ठीक है। और वो उसका टाइमिंग होता है, वो चीज लिखी होती है, ऐसा नहीं है कि कोई लिखा नहीं और वो चीज वो कर रहे हैं। क्योंकि आपका ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन लोगों को देखो, वो गले में पेंडल्स पहने हैं, हाथों में ब्रेसलेट पहने, क्यों पहने हैं? इफ यू कम्प्लीटली फॉलो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, व्हाई यू वेयर दिस? इसको बता रहे हो, इसको दिखा रहे हो, किससे छुपा रहे हो? यूनिवर्स को, पता है यूनिवर्स को वो इस चीज से थोड़ा सा एग्रेशन में है कि मतलब किसको, मतलब माफ कीजिएगा पर हम, मुझे कहना पड़ेगा, मुझे मदर यूनिवर्स की वॉइस के साथ मैं बोल रही हूँ, इस चीज का एग्रेशन में है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि धरती पर बनी हर चीज की वैल्यू नहीं है और सिर्फ आप जो कह रहे हो उसकी वैल्यू है, ऐसे कैसे? ऐसा नहीं है। जो इंसान का शरीर है और शरीर में जो ऊर्जा है उसकी भी वैल्यू है। हर विचार की, अगर हर विचार की वैल्यू है तो उसकी भी वैल्यू है। अगर आप कोई स्टोन पहने हो तो उसकी भी वैल्यू है, उसको आप नकार नहीं सकते, उसको इज्जत दो। आप खुद पहने हो और दूसरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखने जो आ रहा है, वो कह रहा है कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ, तो उससे कह रहे हो नहीं नहीं जरूरत नहीं, क्यों भाई, आप तो करे हो, आप तो अपनी ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए बहुत कुछ कर रहे हो।
प्रेयर भी कर रहे हो, आप पूजा पाठ भी कर ले रहे हो। ये लोग तो ऐसे हैं हवन कुंड भी कर ले रहे हैं क्योंकि वो उनका बिजनेस है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तौर पर अर्न करना। सब कर रहे हैं वो, बट जब किसी को सिखाने जाते हैं तो वो उसको बंदिश लगा देते हैं, जरूरत नहीं। तो आप उस इंसान को सर से लेके पाँव तक देखो वो क्या क्या पहना है, मदर यूनिवर्स बोलते हैं। देखो आंखें खोलो, तुम एक सोल हो, तुम देख सकते हो, देखना चाहोगे तो दिखेगा, मैं दिखाऊंगी। सर से लेके पाँव तक देखो वो क्या पहना है, अगर वो पहना सब दिखा हुआ है। इसलिए ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो। अगर आप ब्लाइंड ट्रस्ट करोगे तो आप उस लेवल पे नहीं आ पाओगे जो मैजिशियन होता है। आप फिर थोड़ा सा एक डाउन समझा सकते है ना। क्योंकि अगर मैं अब आ जाऊँ यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन विद 7 चक्रास, 7 चक्रा ऊपर होते हैं, 7 चक्रा नीचे होते हैं। चक्रा बैलेंसिंग इज कंपलसरी। आप इसको अफर्मेशन के द्वारा भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, बट बात ये है कि ये सही डायरेक्शन में होनी चाहिए, अदरवाइज चीज़ें आपकी लाइफ में नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। तो जब हम पॉजिटिव उसमें होते हैं, हमारे चक्रा ऊपर की तरफ बैलेंस होते हैं। जब हम नेगेटिव चाहते हैं तो डिप्रेशन होता है। ठीक है, यहाँ पर अब मैजिशियन कार्ड्स बोलना चाहते हैं कि ये न्यू बिगनिंग होगी। अगर आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को देखते हैं किसी भी चीज़ को, तो बहुत खूबसूरती से, बहुत ज़्यादा इससे एफर्टलेस आप चलेंगे जब आप सरेंडर करेंगे डिवाइन टाइम पे, और आप रेडी होंगे बनने के लिए। हाँ, मेरी अपनी ऊर्जा है, मेरा अपना ऑरा है, और हाँ मुझे गाइडेंस मिल गया, अब मैं करने को तैयार हूँ, और जो मेरी इंट्यूशन आएगी उस चीज़ को मैं फॉलो करने को तैयार हूँ। वो चीज़ पे मैं एक एक स्टेप लेने को तैयार हूँ, छोटा छोटा बेबी स्टेप लेने को तैयार हूँ। तो मदर यूनिवर्स कह रही है आपकी एक न्यू बिगनिंग होगी। ये डेथ कार्ड हमें बता रहे हैं, न्यू बिगनिंग कार्ड। यहाँ सन आ रहा है, और सन जब ऊपर उठता है ना, दुनिया की आंखें चले आ जाती है भाई, चले आ जाती हैं। जस्टिस होता है लोगों की लाइफ में, जो सोचा नहीं है वो होता है, और पूरा यूनिवर्स उसके सपोर्ट में खड़ा होता है। पूरा यूनिवर्स सपोर्ट में खड़ा होता है। अनलिमिटेड अबंडेंस ऑफ मनी, फ्रीडम को वो रिसीव करता है। वो इतने लेवल पे होता है, दिए दिए थक जाए, जरूरत ना पड़े किसी चीज के ऊपर। क्या जरूरत है? एक तो आंखें खोलने की जरूरत है, किसी भी चीज को ब्लाइंड ट्रस्ट, किसी ह्यूमन को ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं, मदर यूनिवर्स, क्योंकि उसकी अपनी ऊर्जा है। अगर वो कोई काम कर रहा है, उस काम से उसको प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए वो कर रहा है, वो उसका बिजनेस है। माफ कीजिएगा, बट हाँ, उससे उसकी रोजी रोटी चल रही है। वो इस धरती पे आया है और वो कुछ काम करेगा तभी तो वो करेगा। 4 जगह से परेशान हो गया, इसलिए वो ये काम कर रहा है, और वो अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ से कर रहा है। वो काम उसकी कुंडली में भी लिखाता है, वो हर तरह से लिखा है। सबकी अपनी कुंडली, कुंडली की अपनी है। बट क्या है, मदर यूनिवर्स ये कह रही है, कुंडली हो, भविष्यवाणी हो, टैरो कार्ड हो, कुछ भी हो, ये सब चीजें मैंने बनाई हैं कि आप इनसे सिर्फ और सिर्फ सोच समझ कर अच्छी चीजें लीजिए। मैं कभी नहीं कहती नेगेटिव चीजें आप लीजिए। ये आपकी गाइडेंस के लिए है। ये आपको टैरो कार्ड के माध्यम से भी गाइडेंस देती है, ये आपको सबकॉन्शियस माइंड पावर से भी गाइडेंस देती है, ये आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन माइंड पावर से भी गाइडेंस देती है। पर सोच समझ की चीज़ों को लेना आपको है। और सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपके पास है, अगर आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं, इफ़ यू आर बिजी इन योर लाइफ, डोंट वरी, कुछ ना करो मेरे बच्चा, आप सिर्फ जो है उसका शुक्राना करते जाओ। एक गाना है ना, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम, मेरा नाम हो रहा है। तो बस उनका कहना ये है, कुछ नहीं करते, ये कर लो, इतना सा कर लो, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है कि 1 घंटा देना है। कुछ ना करो, चलो जिस धर्म के हो, जिस भी धर्म के हो, उस धर्म का कोई भी 4 लाइन पढ़ो, और ईश्वर में विश्वास करो या उस धर्म में विश्वास करो, और कोई भी विश रखो। देखते हैं वो विश आपकी 3 दिन में पूरी होती है कि नहीं। 3 दिन से 21 दिन है, वो विश आपकी पूरी हो जाएगी। आपको किसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। मदर यूनिवर्स ये कह रही है, बेटा मेरे से जुड़ने का मतलब है चीज़ों को छोड़ देना, ना कि चीज़ों में बंधना। मुझे बहुत अच्छा लगा आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानना चाहते हैं, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड जानते हैं, सोल ऊर्जा जानना चाहते हैं, 7 चक्रा ऊर्जा जानना चाहते हैं। तो मदर यूनिवर्स ये कह रही है, चीज़ों को आज़ाद कर देना है मुझसे जुड़ना, क्योंकि मेरा कोई अंत नहीं है, और जो आपका दिमाग सोच सकता है उससे भी ऊपर चीज़ें हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड की बात है, ये वर्ल्ड की बात है जो अनलिमिटेड है। और अर्थ जैसे हजारों ब्रह्मांड, यानी कितने ब्रह्मांड इस अर्थ
ये पूरी जो वर्ल्ड है ना, नॉट वर्ल्ड इज अर्थ की ग्लोब में जो दिखता है हमारा उतना ही वर्ल्ड है, नहीं, ये यहाँ दा वर्ल्ड का मतलब पूरा पूरा मतलब आकाश की कितनी आकाश गंगाएं हैं और कितने प्लैनेट्स हैं, कितनी चीजें हैं, सब की पावर, तो वो इंसानी दिमाग के परे है। उस पावर के आगे जब आप सरेंडर करते हैं ना, ऐसे 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 चीजें हो जाए, हो रही है। इफ यू कनेक्ट विथ योर डिवाइन यूनिवर्स power, magician power, so everyone, everything for him, for you and me. For example, I am connect with my divine power, everything will be always in positive way. मैं इस चीज़ को फाइंड करूँ, मैं इस चीज़ को फॉर्म ना करूँ, बचपन से लेके आज तक मेरा 23 साल का तजुर्बा है, मेरी ज़िंदगी में सिर्फ वही चीज़ आई है जो मुझे तोड़ती थी, कोई नहीं पूछती। चलिए, तो इसके संग मैं इसको कंप्लीट करती हूँ और यूनिवर्स आदेश, मदर यूनिवर्स आदेश मान के मैंने ये वीडियो बनाई थी, ठीक है। चलिए, तो बाय। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आप अपने कमेंट्स करके सवाल पूछ सकते हैं, उनका रिप्लाई मैं देने की पर्सनली रीड करती हूँ मैसेज, मैं उनका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगी आपको वेरी सून। और कुछ और अगर आप चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग भी आप मुझे बता सकते हैं। और यहाँ पर आपने मेरे चैनल पर देखा होगा कुछ सेलिब्रिटी रेटिंग है, यहाँ मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, क्योंकि उस वक्त मैंने शॉर्ट वीडियो के चक्कर में डिटेल नहीं दिया था, बट हाँ, सेलिब्रिटी रीडिंग्स में एक प्लस पॉइंट है, जो चीज़ करिएगा, जो मैं खुद पिछले एक हफ्ते में देख रही हूँ। मैंने जब सेलिब्रिटी रीडिंग बनाई और सेलिब्रिटी रीडिंग से जो सोल कनेक्शन मुझे आया, जो ऊर्जा कनेक्शन मुझे आया, उससे मुझे ये समझ में आया कि सेलिब्रिटी अपनी लाइफ में चीज़ों को बैलेंस कैसे करते हैं, वो सेलिब्रिटी बनने के लिए क्या क्या चीज़ें करते हैं। तो सेलिब्रिटी की रीडिंग्स जो मेरे व्यूअर हैं वो इंजॉयमेंट के लिए देखिए बहुत अच्छी बात है, बट मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने अपनी लाइफ में विद इन लास्ट 1 वीक में कुछ हाई लेवल चीज़ों को मेरे सामने कुछ चीज़ें रिवील हो रही हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे हो और अगर आप सेलिब्रिटी रीडिंग देख रहे हो, अभी मैंने ज़्यादा नहीं डाला है, बट हाँ, तो मैं ये बोलूँगी इस मंथ में मैंने जो डाला है या अभी न्यू ईयर जो मैंने डाला है सेलिब्रिटी रीडिंग, वो मैंने पॉजिटिव थॉट ऑफ बेस पे ही डाली है, उनके पॉजिटिव थॉट, क्योंकि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये वाला जो टॉपिक मैंने डाला है उस रीडिंग्स में आप चीज़ों को नोट कर सकते हो, वो चीज़ें आप अपनी लाइफ में अप्लाई करके देखो। मैंने उस चीज़ को अप्लाई किया और चीज़ें वो मुझे लगी कि हाँ, ये चीज़ थोड़ा सा है जो आपको अपनी लाइफ में एक लेसन दे सकती है विदाउट एनी ट्रेनर, ठीक है। तो बाकी परीक्षा है कि आपकी सोल कितनी कनेक्ट होकर गाइडेंस लेता है, इसमें बस इतना है कि हाँ, मुझे जो एक मैं बोलूँगी कि मेरी खुद की सक्सेस स्टोरी की, हाँ, ये चीज़ है, मुझे ऐसा लगा गाइडेंस कहीं से भी आता है और मैंने वो टैरो कार्ड के रिगार्डिंग यूट्यूब पे डाला था कुछ डिमांड की वजह से, बट जब मुझे वो रीडिंग करने के बाद मेरी सोल कनेक्ट हुई और मैंने वो चीज़ों को देखा कि अरे यार, ये चीज़ तो ऐसे हो गई मेरे में, ये चीज़ मैंने महसूस की, तो वो चीज़ मुझे रिवील हुई कि अच्छा ऐसा है टैरो, जो मतलब जो टैरो कार्ड के माध्यम से सेलिब्रिटी की लाइफ को हम देख रहे हैं, उन सेलिब्रिटी अपनी लाइफ को जिस तरह से डील कर रहे हैं, वो गाइडेंस के माध्यम से मेरी लाइफ डील होने लगी। तो बस इसके संग ही मैं नमस्ते करना चाहूँगी। अब मुझे यहाँ पर आप फिर मिलेंगे वेरी सुन, और मुझे बताइए आप और किन सेलिब्रिटी की रीडिंग चाहते हैं जिनके माध्यम से आपको ये जानने को मिले कि अगर आप उस सिचुएशन में हैं या आप उस तरह से बनना चाहते हैं तो फिर आपको क्या करना चाहिए, तो उन सेलिब्रिटी के देखेंगे, ठीक है। बाय बाय, ठीक है, एंजॉय लाइफ, ऑलवेज हमेशा खुश रहिए और ग्रोथ करते रहिए।